अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की। इस एक्सरसाइज के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव प्लस 4x स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव माइनस 5x फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 15y विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4। इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस 4x स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 5x डी माइनस 15 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 में हमें जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो सारी की सारी आइडियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहचान के हमारे पास जितना डेरिवेटिव होगा साथ में x की पावर उतनी होगी। थर्ड डेरिवेटिव है तो आपके पास x की पावर 3, सेकंड डेरिवेटिव है तो आपके पास x की पावर 2, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो आपके पास x की पावर 1। जब भी आपके पास काशी आइडियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए वहाँ पर हम क्या किया करते हैं, सब्स्टिट्यूशन किया करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू e की पावर t, फिर हम नेचुरल लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग x विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर t। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग x विच इज़ इक्वल टू t नेचुरल लॉग e आ जाएगा, और नेचुरल लॉग e 1 के इक्वल होता है। जब मैं 1 को t से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास t ही आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग x आ गया। एज वी नो दैट कि जो आपके पास एक्स डी होता है वो डेल्टा के इक्वल होता है, और जो आपके पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होता है वो डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई कर देते हैं बचेगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, और जो आपके पास एक्स क्यूब डी क्यूब होता है वो इक्वल होता है हमारे पास डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 डेल्टा माइनस 2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर माइनस का डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा क्यूब माइनस का 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस का डेल्टा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 डेल्टा आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक्स क्यूब डी क्यूब आ जाएगा डेल्टा क्यूब माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 डेल्टा स्क्वायर और प्लस का 2 डेल्टा आ जाएगा। सारी की सारी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। हम इसको दी की डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू हमारे पास आई है डेल्टा क्यूब माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा, और एक्स के डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है प्लस 4 एज इट इज़ इन टू एक्स के डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास डेल्टा स्क्वायर माइनस का डेल्टा और माइनस एक्स डी किसके इक्वल आपके पास डेल्टा के इक्वल माइनस 5 डेल्टा आ जाएगा माइनस का 15 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। जब हम यहाँ पर एक्स की पावर 4 लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर 4t। तो ये बन गया आपके पास e की पावर 4t। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, डेल्टा क्यूब माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस का 2 डेल्टा प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा माइनस 5 डेल्टा माइनस का 15 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 4t। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा क्यूब प्लस का 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस का 3 डेल्टा स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का डेल्टा स्क्वायर माइनस का 4 डेल्टा माइनस का 5 माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस का 2 माइनस का 7 डेल्टा माइनस का 15 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 4t। अब यहाँ से हम इसका फाइंड आउट करते हैं वाई सी सोल्यूशन और वाई पी सोल्यूशन। टू फाइंड वाई सी पुटिंग एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास है एफ ऑफ डेल्टा डेल्टा क्यूब प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस का 7 डेल्टा माइनस 15 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम बनाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। वाई के कोफिशिएंट को हम पुट करते हैं 0 को इक्वल, डेल्टा को रिप्लेस कर देते हैं हम m में। अब हम डेल्टा में ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा क्यूब प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस का 7 डेल्टा माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 0। डेल्टा की जगह आप m भी पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यूब है प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 7 डेल्टा माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 0 है। तो हमें चाहिए इसके 3 सोल्यूशन। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ तो 3 का क्यूब आपके पास 27 आ जाएगा, और स्क्वायर 9 आ जाएगा माइनस 21 माइनस का 15, तो ये आपके पास कितना बन गया 36
माइनस का 21 और माइनस का 15, ये आपके पास माइनस का 36 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 3 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न, यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यूब का कोफिशिएंट क्या आपके पास 1 और डेल्टा स्क्वायर का 1, माइनस का 7 और माइनस का 15। किसके लिए सॉल्व करना हमने? डेल्टा इज इक्वल टू 3 के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। इस वाली वैल्यू को हमेशा हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई किया इसको तो 3 आ गया। आंसर क्या आ गया आपका 4। जो आपके पास आंसर आता है इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास 12, और जो आंसर था हम उसको नेक्स्ट लिखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 15, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया। हमारे पास इक्वेशन थी डेल्टा क्यूब में, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो डेल्टा स्क्वायर में बनेगी। जो हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन बनती है उसको हम डिप्रेस्ड इक्वेशन का नाम देते हैं, द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़, ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर प्लस का 4 डेल्टा प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी आपके पास क्या सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो फैक्टराइजेशन तो इसकी नहीं हो रही, तो हम यहाँ से क्या करते हैं a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 4 और c इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो डेल्टा के लिए फार्मूला लिखते हैं, डेल्टा इज़ इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। डेल्टा इज़ इक्वल टू b की वैल्यू आपके पास 4 है, माइनस का 4 आ गया, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा इज़ इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस माइनस 16 माइनस 20 माइनस का 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, डेल्टा इज़ इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस 2 एओटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है एओटा के इक्वल और 4 का होता है हमारे पास 2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा माइनस का 2 और प्लस माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस एओटा आ जाएगा। ये आपके पास कौन सा रूट आ गया इमेजिनरी। एक आपके पास है डेल्टा इज इक्वल टू 3, तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे YC सोल्यूशन, YC विच इज़ इक्वल टू C1 e की पावर m1x होता है। फंक्शन आपका t में बन गया है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा m1t, m आपके पास क्या है 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3t प्लस आ गया आपके पास C2 cos t प्लस C3 sin t इंटू e की पावर mx, m आपके पास क्या है -2, तो -2t आ गया। फंक्शन आपका किस में है t में। इसको कन्वर्ट कर दें हम x में, YC विच इज़ इक्वल टू C1 e की पावर t किसकी इक्वल है हमारे पास x की इक्वल है, तो ये बन जाएगा आपके पास x क्यूब प्लस C2 cos t की वैल्यू आपके पास है नेचुरल लॉग x प्लस C3 sin t की वैल्यू हमारे पास है नेचुरल लॉग x इंटू e की पावर t हमारे पास किसकी इक्वल है x के, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास x की पावर -2। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया है YC सोल्यूशन। अब हम इसका निकालते हैं YP सोल्यूशन। टू फाइंड YP विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर f ऑफ डेल्टा इंटू f ऑफ t विच इज़ इक्वल टू f ऑफ t आपके पास है e की पावर 4t डिवाइडेड बाय, तो आपके पास क्या है f ऑफ डेल्टा, डेल्टा क्यूब प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस का 7 डेल्टा और माइनस का 15, तो YP विच इज़ इक्वल टू फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 4t, t का कोफिशिएंट कितना आपके पास 4 है, तो इसको डेल्टा में पुट कर देते हैं, e की पावर 4t डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब आपके पास कितना आ जाएगा 64 और 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 16 -7 इंटू 4 तो 28 आ जाएगा और माइनस का कितना आ गया आपके पास 15, तो e की पावर 4t डिवाइडेड बाय ये आपके पास कितना बन गया 80 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, आपके पास कितना आ जाएगा 3 और आपके पास कितना आ गया 4 यानी कि 43 आ गया। YP विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा e की पावर 40 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 43, 10 माइनस 3 तो 7 आ गया और 7 माइनस 4 तो आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से आपके पास आ गया 1/37, e की पावर 40 है
तो x इज इक्वल टू ई की पावर t है, तो हम इसको यहाँ पर x में कन्वर्ट कर लेते हैं, x की पावर 4 आ गया, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय आपके पास 37, ये आपके पास y पे सोल्यूशन आ गया। लेकिन हमें चाहिए इसका जनरल सोल्यूशन, वो होता है हमारे पास y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, y इज़ इक्वल टू वाई सी हमारे पास क्या है, ये x वाला लिखा करते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में है, c1 x की पावर 3 प्लस c2 कोस नेचुरल लॉग x प्लस c3 साइन नेचुरल लॉग x इंटू एक्स की पावर -2 और प्लस 1/37 इंटू एक्स की पावर 4। ये आपके पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 4 इंटू कोस नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। ये भी आपके पास काशी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डी, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 इंटू वाई हमने ले लिया कॉमन विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू कोस नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती थी एक्स क्यूब डी क्यूब प्लस एक्स के डी स्क्वायर प्लस एक्स डी इन द फॉर्म ऑफ, तो वहाँ से हमें पता चल जाता था कि हमारे पास एक्स डी डेल्टा की इक्वल है, एक्स के डी स्क्वायर डेल्टा इंटू डेल्टा -1 की इक्वल है, एक्स क्यूब डी क्यूब डेल्टा इंटू डेल्टा -1 डेल्टा -2 की इक्वल होता है। तो अब हमारे पास है एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब डेल्टा इंटू डेल्टा -1 हमने यहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, सब्स्टिट्यूशन हमने वही करनी है, x इज इक्वल टू ई की पावर t वाली, वहाँ पर x होता था, यहाँ पर आपके पास क्या है x प्लस 1 है, तो पुट कर लेते हैं, पुटिंग x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू ई की पावर t। तो हम नेचुरल लॉग लेते थे, फिर नेचुरल लॉग x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ई की पावर t, यहाँ से आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, तो ये बन जाएगा आपके पास t नेचुरल लॉग e यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग। तो अब हमारे पास नेचुरल लॉग e 1 की इक्वल होता है, 1 को t से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, t ही आ जाएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। हमने फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं चेन रूल, यूजिंग चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास है डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है 1 ओवर एक्स प्लस 1, 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी टी, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई, और डी वाई डी टी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई। यहाँ से y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 इंटू कैपिटल D विच इज़ इक्वल टू डेल्टा आ गया। देखिए हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आ गई है डेल्टा की इक्वल। तो अब हमें फाइंड आउट करना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अगेन हमारे पास फंक्शन है डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 और डी वाई ओवर डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा आपके पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, तो इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन एज इट इज़ 1 ओवर एक्स प्लस 1, हम लेंगे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी टी प्लस फार्मूले का सेकंड फंक्शन हमारे पास एज इट इज़, मतलब जिसका डेरिवेटिव ले लिया। अब फर्स्ट फंक्शन का लेंगे हम डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 1, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। इस पर यूज़ करते हैं हम चेन रूल, इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी इंटू डी वाई ओवर डी टी एज इट इज़ और डी टी ओवर डी एक्स।
डी टी से डी टी कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास डी ओवर डी एक्स ही आ जाएगा, प्लस डी वाई ओवर डी टी 1 ओवर एक्स प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 होल की पावर -1, इस पर लगाते हैं हम पावर रूल, पावर पहले पावर में से हम क्या करेंगे कम कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 ओवर एक्स प्लस 1 होल का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं -1 ओवर एक्स प्लस 1 इसका स्केयर आ गया। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, d2y ओवर डी एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1, ये बन गया आपके पास d2y ओवर डी टी स्केयर आ गया। तो डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव आपके पास बन गया d2y ओवर डी टी स्केयर, प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इसका स्केयर डी वाई ओवर डी टी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1, 1 ओवर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई किया 1 ओवर एक्स प्लस 1 का स्केयर बन गया d2y ओवर डी टी स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इसका स्केयर डी वाई ओवर डी टी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्केयर 1 ओवर एक्स प्लस 1 इसका स्केयर हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी आपके पास आ जाएगा d2y ओवर डी टी स्केयर माइनस डी वाई ओवर डी टी। तो ये डिवाइड हो रही थी अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 इसका स्केयर d2y ओवर डी एक्स स्केयर विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया आपके पास d2y ओवर डी टी स्केयर माइनस डी वाई ओवर डी टी विच कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इसका स्केयर डी स्केयर वाई विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा स्केयर वाई माइनस डेल्टा वाई, क्योंकि आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू होता है डी ओवर डी टी। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा स्केयर आ जाएगा डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर आ जाएगा, जो कैपिटल डी होता है वो आपके पास होता है डी ओवर डी एक्स, तो डी स्केयर आपके पास आ जाएगा डी स्केयर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्केयर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं वाई कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा इंटू वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 इसका स्केयर डी स्केयर। यहाँ से हम क्या करते हैं डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 आ जाएगा, ले ये आपके पास वैल्यू आ गई है एक्स प्लस 1 होल स्केयर इंटू डी स्केयर की। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं पुटिंग दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं इन वैल्यूज़ को दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास आई है डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1, यहाँ पर डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा, तो हम लिख लेते हैं डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा, और प्लस आ गया आपके पास एक्स प्लस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आपके पास आई है डेल्टा, और प्लस का 1 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू कोज नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 की वैल्यू आपके पास आई है टी, यहाँ पर टी आ जाएगा होल का स्केयर आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस कैंसिल आउट, डेल्टा स्केयर प्लस 1 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 4 कोज स्केयर टी आ गया। अब यहाँ से हम इसका फाइंड आउट करते हैं वाई सी सोल्यूशन, फिर हम फाइंड आउट करेंगे इसका वाई पी सोल्यूशन। टू फाइंड वाई सी पुटिंग एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0, एफ ऑफ डेल्टा आपके पास है डेल्टा स्केयर प्लस 1 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम बनाते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़, तो ये डेल्टा में रहने देते हैं, डेल्टा स्केयर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्केयर विच इज़ इक्वल टू -1, डेल्टा की जगह आप m रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस एयोटा आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस एयोटा। तो ये आपके पास क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट आ गए हैं, तो हम लिखते हैं वाई सी विच इज़ इक्वल टू C1 कोज टी प्लस C2 साइन टी इंटू ई की पावर एम टी, एम आपके पास क्या है 0, तो 0 डॉट टी आपके पास 0 बन जाएगा, ई की पावर 0 आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपके पास वाई सी सोल्यूशन आ गया। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं वाई पी सोल्यूशन। तो टू फाइंड वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डेल्टा इंटू एफ ऑफ टी, आपके पास एफ ऑफ टी आया था 4 कोस के टी डिवाइडेड बाय आपके पास है एफ ऑफ डेल्टा डेल्टा स्केयर और प्लस 1 वाई पी विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू कोस के टी की वैल्यू आपके पास होती है 1 प्लस कोस 2 टी डिवाइडेड बाई 2
और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है डेल्टा स्क्वायर प्लस 1। ये वाला फार्मूला हमारे पास होता है कोस 2t इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1। माइनस के इधर आकर हो जाएगा आपके पास प्लस का 1 प्लस कोस 2t विच इज़ इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर टी। तो हमें चाहिए कोस के टी की वैल्यू, तो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास कोस के टी की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोस 2t डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो 2 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 कोस 2t डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है डेल्टा स्क्वायर प्लस 1। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को कोस 2t से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वाई पी विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कोस 2t डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं ना t की पावर 0। तो ये आपके पास क्या बन गया पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया। तो यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज बनाएंगे वाई पी विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर इसकी पावर -1, चूँकि 1 पहले से मौजूद था, तो प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन आए या कोज आए ई की पावर एयोटा टी की फॉर्म में। कितना एयोटा टी की फॉर्म में, जितना आपके पास यहाँ पर टी हो, तो टी आपके पास कितना 2t 2 एयोटा टी, और साथ में लिखेंगे रियल पार्ट डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर और प्लस का 1 आ जाएगा। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है टी की पावर 0 तक। तो स्टार्ट ही डेल्टा स्क्वायर से हो रहा है हमारे पास। टी की पावर 0 आपके पास क्या होती है 1 होती है। डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब अप टू सो जितनी भी आपके पास डेल्टा की वैल्यू की सारी निगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास वाई पी आ जाएगा 2 इंटू 1 और टी की पावर 0। टी की पावर 0 1 की इक्वल होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 1 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया आपके पास। टी का कोफिशिएंट कितना आपके पास 2 एयोटा, तो नीचे डेल्टा में पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 2 एयोटा का स्क्वायर 4 एयोटा स्क्वायर बन गया। एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल माइनस का 4 आ गया। तो माइनस का 4 और प्लस का 1 आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो ई की पावर 2 एयोटा टी इंटू रियल पार्ट डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया माइनस का 3। यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू 2 आ गया और -2/3। इसको हम लिख सकते हैं आइलर फार्मूला को यूज़ करते हुए कोस 2t प्लस एयोटा साइन 2t। फंक्शन था हमारे पास कोस में, तो जब भी कोस में आए तो हमने क्या लेना होता है रियल पार्ट लेना होता है। तो ये आपके पास कोस 2t रियल पार्ट है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2/3 कोस 2t आ गया। ये आपके पास क्या आ गया वाई पी सोल्यूशन आ गया। अब हमें चाहिए वाई मतलब जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन होता है हमारे पास y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई इज इक्वल टू आपके पास है वाई सी की वैल्यू आपके पास आई थी C1 कोस टी प्लस C2 साइन टी प्लस वाई पी की वैल्यू आपके पास आई है 2 माइनस 2/3 कोस 2t। ये सारे का सारा आंसर आपका किस में है टी में, लेकिन हमारा फंक्शन किस में है एक्स में। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। हमने सब्स्टिट्यूशन की थी x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू ई की पावर टी और नेचुरल लॉग x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू टी की इक्वल था। तो पुट करते हैं यहाँ पर y इज़ इक्वल टू C1 कोस टी की वैल्यू आपके पास है नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 1 प्लस C2 साइन टी की वैल्यू आपके पास है नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 2 एज इट इज़ माइनस 2/3 कोस 2t की वैल्यू आपके पास है नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू C1 कोस नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 1 प्लस C2 साइन नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 2 माइनस 2/3 कोस नेचुरल लॉग इंटू एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर। ये वाला जो आपके पास 2 है इसको हम पावर में लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है।